सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। आज जैन योग का 7th सेशन है और उसके अंदर हमने परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सूरी महाराज साहब वी रचित योग विंशिका ग्रंथ के स्वाध्याय का प्रारंभ किया है। तो आज उस स्वाध्याय की श्रृंखला में हमारा स्वाध्याय का सेकेंड सेशन है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र बी शाह का, जो कि हमें योग विंशिका का स्वाध्याय कराएंगे और इस स्वाध्याय की धारा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमें नील भाई और सभी जैन योग के आयोजकों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सभी श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को, आत्मार्थी भाइयों एवं बहनों को मैं प्रणाम करते हुए आचार्य श्री हरिभद्र सूरी द्वारा विरचित योग विंशिका नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आचार्य हरिभद्र सूरी एक बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी थे। अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथों की रचना करने का श्रेय उनको जाता है। उन्होंने योग विषय पर महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण किया है। उन्होंने योग विंशिका नामक छोटा सा ग्रंथ लिखा है। हालांकि यह ग्रंथ विंशति विंशिका नामक ग्रंथ का एक प्रकरण है। इसमें आचार्य हरिभद्र सूरी ने 20 प्राकृत भाषा में रची हुई गाथाओं में जैन योग का बहुत ही सुंदर आलेखन किया है। जिन्हें योग की साधना करनी है उनके लिए यह ग्रंथ रेडी रेकनर की तरह है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय हमें योग मार्ग की साधना में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है। हमने पिछले सप्ताह आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा योग की व्याख्या, जो जैन धर्म में योग की व्याख्या की गई है, उसकी बात कही थी। मोक्षेण ज्ञानाओ जोगो सभ्येपि धम्म व्यवहारा, यह बात आचार्य हरिभद्र सूरी ने इस ग्रंथ के प्रथम गाथा में कही है। उसका अर्थ होता है मोक्षेण योजनात् योगः, जो क्रियाएं हमारा मोक्ष के साथ संयोग करा देती है, वो सभी क्रियाएं योग स्वरूप हैं। उसी की स्पष्टता करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि सभ्येपि धर्म व्यापारा, सभी प्रकार के धर्म व्यापार योग स्वरूप हैं। एक तरफ पतंजलि योग की व्याख्या करते हुए योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, और उसकी स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात जब योग की साधना में लीन हो जाते हैं साधक, तब वह स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। स्वरूप, अपने स्वरूप में, अपने ही में स्थित होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि स्वरूप क्या है और पररूप क्या है। स्वरूप और पररूप को समझने के लिए फिर उन्होंने पूरा योग सूत्र
चारों पादों की रचना की। आचार्य हरिभद्र सूरी हमारे सामने एक नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जो जो धर्म व्यापार, जो जो क्रियाएं हमारा संबंध मोक्ष के साथ जोड़ने वाले जोड़ने में सक्षम है, वही धर्म क्रियाएं योग स्वरूप है। धर्म व्यापार के विषय में, धर्म क्रिया के विषय में यहाँ स्पष्टता आवश्यक हो जाती है। धर्म क्रिया की व्याख्या क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है? अनेक अनेक प्रकार की धर्म क्रियाएं हैं, धर्म व्यापार हैं। क्या उन सभी को हम योग की कोटि में रख सकते हैं, या उसको भी योग के क्षेत्र में न ला करके बाहर कर देते हैं? यह बात समझने के लिए ही उन्होंने आगे कहा कि परिशुद्ध, यानी परिशुद्ध, परिशुद्ध का मतलब किया है कि जो हमारा आशय, हमारे अंदर जो ये सारी क्रिया करने के लिए जो भाव बनता है, वो भाव शुद्ध न हो तो चाहे कोई भी धर्म क्रिया हो, वो धर्म क्रिया योग की कोटि में, योग के क्षेत्र में नहीं आ सकती है। बहुत ही गंभीर बात यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि परिशुद्ध यानी आशय से विशुद्ध जो क्रियाएं हैं वही योग स्वरूप है। जहां आशय में अशुद्धि पड़ी हुई है, आशय शुद्ध नहीं है, वैसी धर्म क्रियाएं योग स्वरूप नहीं बन सकती हैं। और उसी को स्पष्ट करते हुए उपाध्याय यशोविजय जी ने इस ग्रंथ की टीका में, कमेंट्री में ये बात कही कि अनिदृश्य, मतलब जो आशय से शुद्ध नहीं है, वैसी कोई भी क्रिया द्रव्य रूप है। भाव क्रिया और द्रव्य क्रिया दो विशेष भेद जैन धर्म में सभी जगह बताया गया है। जो क्रियाएं केवल क्रियात्मक रूप से हो रही है, अंदर से भाव नहीं जुड़ता है, वे क्रियाएं मात्र द्रव्य क्रिया है, यांत्रिक क्रिया है। जिस प्रकार से यंत्र चलता है लेकिन यंत्र को उसका कोई लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति केवल ऊंचा हाथ कर देने से, नीचा हाथ करने से, पैर लंबा टुका करने से, एक पैर पर खड़े रहने से, सो जाने से, उल्टा सिर पर रहने से, यानी कि शीर्षासन करने से भी योग नहीं माना गया, और पद्मासन करने से भी योग नहीं माना गया। यदि आशय शुद्ध नहीं है तो वो केवल क्रिया मात्र है, द्रव्य क्रिया है, यंत्रवत क्रिया है। जिस प्रकार से यंत्र क्रिया करता है लेकिन यंत्र को उसका कोई लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार साधक भिन्न भिन्न शारीरिक मुद्राओं में अपना समय लगा लेता है, लेकिन उस मुद्राओं के द्वारा शुद्धि, विशुद्धि और कर्म निर्जरा जैसे लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं। चित्त विशुद्धि, मनोविकारों से मुक्ति पाने के लिए आशयों को शुद्ध करना आवश्यक है। इसीलिए उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि हानिदृश्य द्रव्य क्रिया रूपत्वेन तुच्छत्वात्। यदि आशय शुद्ध नहीं है और क्रिया हो रही है तो वो क्रिया विशुद्ध नहीं होने के कारण द्रव्य क्रिया है, और द्रव्य क्रिया तुच्छ है। इस प्रकार से गन्ने में से गन्ने का रस निकाल लिया जाए और बाद में जो बचता है वो तुच्छ होता है, उसका संग्रह कोई नहीं करता है, तो वो फेंक दिया जाता है। उसी तरह साधना के क्षेत्र में भी यदि आशय शुद्ध नहीं है, मन के भाव विशुद्ध नहीं है, मन विकारों से रहित नहीं हुआ है और धर्म क्रिया हो रही है,
और आसन यम नियम प्राणायाम आदि हो रहा है। श्वास आप ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं, लंबे श्वास ले रहे हैं, सूक्ष्म श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन आशय शुद्ध नहीं हुआ है, तो वो सारी क्रियाएं, वो सारे प्राणायाम, वो सारे आसन व्यर्थ हैं। तुच्छ हो जाने के कारण उससे कोई लाभ नहीं होता है। मन के विकारों का शमन नहीं होता है, आत्म शांति नहीं, मन की शांति नहीं मिलती है, आत्मा कर्म से मुक्त नहीं होता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि वो आशय क्या है, आशय किसे कहते हैं और आशय किस किस प्रकार के हो सकते हैं, उसकी स्पष्टता आचार्य हरिभद्र सूरि भिन्न भिन्न ग्रंथों में करते हैं। षोडशक नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य हरिभद्र सूरि द्वारा ही विरचित है। उस ग्रंथ में कहा है कि आशय भेदा एते सर्वेपि तत्वतो अवगंतव्याः। हमें योग साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते समय आशयों के भेदों को समझना चाहिए, अवगंतव्य जानना चाहिए, तत्वतः अवगंतव्य मतलब उसके रहस्य को समझना चाहिए। यदि हमने आशयों का रहस्य नहीं जाना है तो हमारी योग क्रिया भी सम्यक नहीं हो सकती है, द्रव्य क्रिया बन करके तुच्छ बन जाती है और वो निरर्थक हो जाती है। आशय का अर्थ है भाव, हमारे मन के भाव विशुद्ध होने चाहिए, मन के भाव विकारों से रहित होने चाहिए। भावो अयम अनेन विना चेष्टा द्रव्य क्रिया तुच्छा। भाव यानी आशय यदि हमारे अंदर शुद्ध नहीं है तो वो केवल चेष्टा, वो केवल मतलब एक प्रकार की शारीरिक मुद्राएं बन जाती है, द्रव्य क्रिया हो जाती है और वो तुच्छ हो जाती है। उसी को आचार्य उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि प्रणिधानादय सर्वेपि कथंचित क्रियारूपत्वेपि तद उपलक्ष्य आशय भेदाः अयं पंच प्रकारो अपि आशयो भावः अनेन विना चेष्टा काय वांग मनो व्यापार रूपा द्रव्य क्रिया तुच्छा असारा। कहते हैं कि यदि हमारे भाव शुद्ध हैं तो सारी क्रियाएं धर्म क्रिया हमें लाभकर्ता बनती हैं। यदि आशय शुद्ध नहीं है, आशय शुद्ध के बिना काया के द्वारा की गई क्रियाएं, वचन के द्वारा की गई क्रियाएं और मन के द्वारा की गई क्रियाएं यानी शारीरिक आसन प्राणायाम आदि क्रियाएं, वचन यानी उपदेश आदि क्रियाएं और मन यानी मन के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, विचार और ध्यान, ये सारी क्रिया वो द्रव्य क्रिया बन जाएगी और वो क्रियाएं तुच्छ है, उससे अभिलषित फल असाधकत्वात् हमारी जो इच्छा है, मतलब योग साधना के द्वारा हमारा आशय क्या है। योग क्रिया की शुरुआत करने से पहले ही आचार्य हरिभद्र सूरि हमें स्पष्टता करते हैं, हमें कहते हैं कि भाई सबसे पहले तुम देखो कि योग क्रिया क्यों कर रहे हैं आप, योग क्रिया करने के पीछे आपका क्या आशय है। ये सबसे बड़ी बात जैन धर्म योग साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साधक के लिए कह रहे हैं। और व्यवहार में भी देखा गया है कि यदि हमारा आशय शुद्ध नहीं है और हम धर्म क्रिया कर रहे हैं या हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो हमें उन क्रियाओं से लाभ नहीं हो सकता है। तो आशय को जानने के लिए यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरि हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सबसे पहले आशयों को जानो। तो कितने आशय है और उसके क्या नाम है, उसके क्या अर्थ है, वो हमें जानना चाहिए और जान करके यदि हम योग साधना करते हैं तो हमारी योग साधना सार्थक हो सकती है। अयम केते प्रणिधानादि आशया, ये जो आप प्रणिधान वगैरह आशय कह रहे हैं, भाव कह रहे हैं, वो कितने हैं, वो उनके नाम क्या है,
ये जिज्ञासा हमारे मन में उठती है, उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि प्राणिधानम, पहला आशय है प्राणिधान, दूसरा आशय है प्रवृत्ति। सभी के अर्थ हम विस्तार से देखेंगे और प्रत्येक आशय है उसका कितना गंभीर अर्थ है, और उसके द्वारा यदि हम साधना करते हैं तो हमारी क्रियाएं, हमारे जो भी खाने का, पीने का, घूमने का, उठना बैठना, सभी क्रियाएं योग स्वरूप बन सकती है। प्रवृत्ति, उसके बाद कहा विघ्न जय, तीसरा आशय है विघ्न जय, चौथा सिद्धि नाम का आशय है, और पांचवा आशय है विनियोग। ये 5 आशय बताए गए हैं, और इस 5 आशयों को उन्होंने षोडश ग्रंथ में इस प्रकार बताया है कि प्राणिधि यानी प्राणिधान, प्रवृत्ति, विघ्न जय, सिद्धि और विनियोग, ये 5 प्रकार के आशय धर्मज्ञ ही आख्यात, धर्म को जानने वाले, धर्म के रहस्य को जानने वाले, जो ज्ञानी पुरुष पूर्व काल में हो गए हैं, जिन्होंने साधना द्वारा कुछ सिद्धियां हासिल की हैं और अपने मन को शुद्ध, विशुद्ध, निर्मल किया है, आत्मानुभूति की है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने अपनी साधना के द्वारा जो नवनीत पाया है, सार प्राप्त किया है, साधना के द्वारा जो सार है, सार अर्थात उसका निचोड़, बहुत बड़ा परिश्रम करके जो पाया, परिश्रम का निचोड़ वही सार है। वो सार यहाँ कहा है कि शुभाशया, ये शुभ आशय है, 5 प्रकार के आशय वो शुभ आशय है, और इन 5 आशयों से शुद्ध कोई भी क्रिया करते हैं तो वो क्रिया हमारी योग स्वरूप बन सकती है। हमारे मन में यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि योग की बात करते करते आशय की बात पर क्यों आ गए, क्यों आचार्य हरिभद्र सूरि आशय की बात कर रहे हैं। आशय की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा चित्त यदि पहले से ही कोई विशेष आशय को लेकर के, विशुद्ध आशय को लेकर के यदि आगे नहीं बढ़ रहा है या साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं अटक जाएगा। साधना के द्वारा जो प्राप्त करने योग्य है वो प्राप्त करने के बजाय कुछ और ही चीजों के लालच में, लोभ में और अन्य कारणों में फंस जाएगा और अपनी साधना को छोड़ करके वो प्रसिद्धि आदि बातों में लग जाएगा। इसलिए यहाँ सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना आशय तय कर लो, आशय को देखो, आशय क्या है। पहला आशय बताया है प्राणिधान, और प्राणिधान, वैसे प्राणिधान क्या है, किसे प्राणिधान कहते हैं, ज्ञान को प्राणिधान कहते हैं, यहाँ और किसी को प्राणिधान कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य हरिभद्र सूरि ने षोडश ग्रंथ में ही उसकी विशेष बात कही है। हम बार बार षोडश ग्रंथ का आश्रय इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ योगम इंशिका में परिशुद्धम शब्द का केवल उल्लेख इंगित मात्र करके उन्होंने छोड़ दिया है। 20वें श्लोक में आचार्य हरिभद्र सूरि को योग की व्याख्या कर देनी है और योग की बात को समाप्त करना है, इसलिए केवल संक्षिप्त में शब्दों को प्रयुक्त करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके रहस्य को जाने बिना यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने जैन योग का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्य हरिभद्र द्वारा विरचित उनके अन्य ग्रंथों में जो स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हो रहा है, उसी ग्रंथों का हम आधार लेकर के बात को स्पष्ट कर रहे हैं।
प्रणिधान का अर्थ है कि हीन गुण द्वेषा भाव, पहला विशेषण देते हैं कि पहला आश्रय प्रणिधान है। प्रणिधान उसे कहते हैं कि जो हीन गुण वाले हैं, मतलब कि हम हमारे में जो गुण है उस गुण की अपेक्षा से इस संसार में कई ऐसे लोग होंगे जिसके गुणों की संख्या या गुणों की कक्षा या गुणों का जो उनका क्षेत्र है वो हमसे बहुत छोटा छोटा होगा, बहुत कम होगा, यानी कि हीन होगा, हीन गुण होगा। कम गुण वाले लोगों को देख करके क्या भाव हमारे मन में पैदा होना चाहिए उसकी स्पष्टता करते हैं। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रयत्न पुरुषार्थ वाले लोग हैं। ये जो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति और पुरुषार्थ और कक्षा वाले लोगों के बीच में हम रहते हैं, उस समय हमारे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो इस संसार में कुछ लोग होंगे कि हमारे जैसे और जितने ही गुणों की उनमें स्थिति होगी, मतलब हमारे जितने ही गुण उसमें होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिसमें हमसे कई अधिक गुण होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत कम गुण वाले होंगे, हीन गुण वाले होंगे, अल्प गुण वाले होंगे। तो उसके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारे मन के भाव कैसा होना चाहिए, ये स्पष्ट कर दे रहे हैं। यहाँ मैं एक बात, बहुत छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक काफिला था, काफिला हज करने जा रहा था। हज करने वाले यात्रिकों को समय समय पर दिन में अनेक बार नमाज पढ़नी होती है। ये पैदल काफिला जा रहा था। एक दिन रात को नमाज पढ़ने का समय हुआ तो एक ही व्यक्ति नमाज पढ़ पाया, बाकी के सारे सो रहे। ये जिस व्यक्ति ने रात को नमाज पढ़ी थी वो गया अपने गुरु के पास और जाकर के कहा कि गुरुजी, रात को सब सो रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुम भी सो जाते तो अच्छा रहता, अच्छा होता। वो समझ नहीं पाया वो। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैंने तो बाकी सबकी क्या स्थिति थी वो बताइए। आपको आपको उन लोगों को डांटना चाहिए, उसकी बजाय मुझे आप कह रहे हैं कि आप भी सोए रहते तो अच्छा होता। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुम जग करके नमाज तो पढ़ते रहे, लेकिन नमाज पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा था, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसकी चिंता आप कर रहे थे। यानी कि दूसरे लोग उस वक्त हीन गुण वाले थे और आप अपने को अधिक गुण वाला समझ करके नमाज पढ़ रहे थे। तो दूसरे के प्रति द्वेष भाव ही आपको दूसरे की निंदा करने में प्रयुक्त होता है। तो ये हज करने की प्रक्रिया तो मन को विशुद्ध बनाने की प्रक्रिया थी। तीर्थ यात्रा करके हमें अपने जीवन को विशुद्ध बनाना होता है। उसकी बजाय तुम दूसरे की निंदा करके दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखते हो, तो तुम्हारा अंदर जो गुणों का जो स्थिति है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। गुणों को आगे ले जाना हो तो हीन गुण वाले लोगों के प्रति भी तुम्हारा आश्रय द्वेष से रहित होना चाहिए। आपको उनको देख करके मन में भाव यह पैदा होना चाहिए कि कभी न कभी इन लोगों को भी मौका मिलेगा तो मेरे से आगे भी बढ़ सकते हैं। अर्थात किसी हीन गुण वाले जीवों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये एक बात है, जब दूसरे के हीन गुणों को देखकर द्वेष का भाव हमें दिखाई देने लगे चाहिए। एक बड़ी बात बताते हैं आचार्य हरिभद्र सूरी कि कोई एक गुण किसी में कम होता है, दूसरे कई गुण अधिक होते हैं। तो दूसरे गुणों के प्रति हमारी सजगता तभी बनी रहती है जब उनके अन्य गुण कम हो, तो उस गुणों के प्रति द्वेष का अभाव हो। तो
यदि किसी एक गुणहीन होने के कारण यदि उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव आ जाएगा, तो बाकी के सभी गुणों के प्रति भी हम द्वेष करने लगेंगे। तो इसके कारण आचार्य हरिभद्र सूरि ये आदत यह रखते हैं कि आप जितने भी हीन गुण वाले हैं उसके प्रति द्वेष कभी भी मत रखिए। दूसरी बात करते हैं कि आशय को विशुद्ध बनाने के लिए, भावों को विशुद्ध बनाने के लिए परोपकार करना चाहिए। अब यहाँ बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं कि परोपकार वासना विशिष्ट। वासना शब्द का प्रयोग हम बार बार करते हैं कि जिसके मन में कोई तीव्र तृष्णा, तीव्र भाव बन जाता है तो उसको हम वासना कहते हैं। यहाँ अशुभ की वासना को छोड़ करके शुभ की वासना की बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर परोपकार की तृष्णा होनी चाहिए, परोपकार की वासना होनी चाहिए। हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में मुझे जो मिला है उससे दूसरे का मैं उपकार कर सकूं, ऐसी वासना पैदा हो जानी चाहिए। ऐसी वासना से विशिष्ट जो व्यक्ति है उसके मन में परोपकार करने का भाव है। स्वार्थ से रहित होकर के परोपकार का भाव तभी उठता है जब स्वार्थ कम होता जाता है, स्वार्थ विहीन होते जाते हैं, स्वार्थ से मुक्त होते हैं। तब स्वार्थ पड़ा रहेगा तो परोपकार कभी भी नहीं होगा। और जो स्वार्थी होता है वो आशय को शुद्ध नहीं बना सकता है। जहां जहां स्वार्थ है वहां वहां आशय शुद्ध नहीं बनता है। आशय को शुद्ध बनाने के लिए परोपकार, और परोपकार को वासना की कोटि तक ले जाना है। मतलब एक छोटा सा परोपकार कर दिया और ये मान ले हम कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी रास्ते पर, क्रॉस रोड पर, रेड लाइट सिग्नल पर आप खड़े रह गए, उस समय कोई भिक्षुक आकर के, भिखारी आकर के आपके पास भिख मांगता है और आपने उस दिन उसको 10 रुपया का एक कॉइन दे दिया, तो आपने ये मान लिया कि मैंने बहुत बड़ा परोपकार कर दिया। तो ये गलत है। गलत इसलिए है कि आपने एक छोटे से उपकार को मेरू पर्वत जितना बड़ा उपकार किया है ऐसा मान करके इतिश्री मान लिया। मतलब उसको आपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य मान लिया। यहाँ उससे विपरीत बात करते हैं कि वासना जीवन में जब जब अनुकूलता मिले, जहां जहां अनुकूलता मिले, जैसे भी आपको अवसर मिले उस अवसर को चुकना नहीं है। परोपकार करने का भाव निरंतर बना रहना चाहिए। और जो ऐसा भाव रखता है उसके भाव विशुद्ध बनते हैं। वो हमेशा दूसरे को सहयोग करने की भावना रखता है। अधिकृत धर्म स्थानस्य कर्तव्य तो उपयोग। और तीसरा, परिधान आशय की स्पष्टता करते हुए 3 बात करते हैं। तीसरा जो गुण बताते हैं वो गुण है कि अधिकृत धर्मस्य, अधिकृत धर्म स्थानस्य, जो आपने धर्म क्रिया या धर्म स्वीकार किया है। अर्थात कोई एक आदमी प्रतिदिन भक्ति करने का नियम करता है तो उस भक्ति को शुरुआत में तो जब भक्ति का नियम लेता है तो बहुत बड़ा उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह शांत होने लगता है। धीरे धीरे का मतलब है कि 2-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद या 2-3 सप्ताह के बाद उनको ये लगने लगता है कि मैंने ये नियम क्यों ले लिया, मैंने ये नियम नहीं लिया होता तो अच्छा होता। तो यहाँ जो अधिकृत यानी स्वीकृत है उस धर्म स्थान यानी धर्म विधि या धर्म क्रिया, उसको करते वक्त मन में यदि वो बोझ लगने लगे तो धर्म क्रिया करते वक्त मन धर्म क्रिया में न होकर के अन्यत्र घूमता रहता है।
इसीलिए सबसे पहले आचार्य हरिभद्र सूरी यह स्पष्टता करते हैं कि प्रणिधान आशय का मतलब है कि आपने जो धर्म क्रिया का स्वीकार किया है उस धर्म क्रिया करते वक्त आपके मन में कर्तव्यता का मतलब ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे अवश्य करना चाहिए। और जब मैं पूजा कर रहा हूँ यानी परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, अपने आराध्य देव की अपने इष्ट देव की जब मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे लिए मेरा कर्तव्य ये है कि मैं मन वचन और काया से परमात्मा को समर्पित हो जाऊं। मतलब जब मैं मंदिर में हूं तो मंदिर में 100%, 100% परमात्मा को समर्पित होकर के ही उसकी भक्ति करूं। मतलब आप जब भक्ति गीत गाते हैं तो जीभ और मुंह की क्रिया चालू है, लेकिन मन में कौन आया कौन गया, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या बात की है, क्या जल्दी आए जल्दी चले गए, बहुत देर तक खड़े रहे, दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये सारी बातें हमें उसलिए दिखाई देती हैं कि हम अपने इष्ट देव आराध्य देव को नहीं देखते हैं। हम उनको नहीं देखते हैं इसलिए दूसरे दिखाई देते हैं। यदि हम उसको ही देखने की कोशिश करें, मतलब 100%, 100% परमात्मा में लीन हो जाए तो और कोई बात हमें दिखाई नहीं देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण आशय यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी बता रहे हैं कि उस समय हम हमारा कर्तव्य है, दूसरा दृष्टांत लेकर के भी हम बात सामायिक कर रहे हैं कि करेणी बंते सामाय्यम सावज्यम जोगम पच्चखामी जाओ नियमम पज्जुवासामी दुविहम तिविहीनम मानेनम कायनम न करेणी न कारवेमी तस्य बंते परिक्रमामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोधिरामि। ये प्रतिज्ञा सूत्र है। इसमें ये कहते हैं कि करेणी बंते सामाय्यम सावज्यम जोगम पच्चखामी, मतलब मैं ये 48 मिनट तक एक निश्चित समय तक सावज्यम योगम पति भी क्रियाएं हैं, योग है। योग का अर्थ यहाँ मन वचन काया की क्रियाएं, सावध्य क्रियाएं मतलब मैं अपने धर्म सामायिक करते वक्त अपने आसन पर बैठा हूं तो केवल आसन पर नहीं बिठाता हूँ, मेरे एक जगह स्थिर करने की कोशिश करता हूँ। केवल 48 मिनट तक मैं मन वचन और काया रूपी तीनों योगों को शांत करने की कोशिश करता हूँ, विकारों से मुक्त करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से हम कपड़े उतार करके मैले कपड़े उतार करके खिड़की पर लटका देते हैं, तो इसी प्रकार हमारे मन मेरे आत्मा से उखाड़ करके उसको बाहर छोड़ देता हूँ और अंदर जाने की अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रतिज्ञा सूत्र है और उस प्रतिज्ञा सूत्र का जब हम पाठ करते हैं तो उस समय जब क्रिया करते वक्त यही हम समझे कि यह मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी करने योग्य क्रियाएं मेरे मुझे अवश्य करने योग्य कार्य है, ऐसा मान करके यदि हम धर्म क्रिया करते हैं तो प्रतिदिन हमारे भावों में वृद्धि होगी, नहीं तो कुछ दिनों के बाद हमें बोझ रूप क्रियाएं लगने लगे। और नियम लिया है इसलिए नियम का पालन तो करते हैं, लेकिन पालन केवल देह करता है, वचन और मन अन्यत्र भागता रहता है। और योग के द्वारा हमें जो साधना है, हमें जो साधना चाहिए वो साध नहीं पाएंगे। तो वैसे हरेक धर्म क्रिया के बारे में हमारा उपयोग यहाँ पहला आशय बता रहे हैं। आगे चल करके अभी और 4 आशय बताएंगे। 4 आशयों की स्पष्टता भी होते होते कितने अधिक शुद्ध हो जाते हैं और हमें उसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होने चाहिए, मतलब विकारों से रहे और मन शांति और आनंद युक्त बन सकता है, उसका यह पहला कदम है।
यहाँ प्रणिधान आशय को स्पष्ट करते हुए ये तीन बातें हमें याद रखनी चाहिए। हीन गुण द्वेषा भाव, हमारे से कम गुण वाले, हीन गुण वाले के प्रति हमें द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष का अभाव होना चाहिए। हमारा मन परोपकार की वासना से विशिष्ट होना चाहिए, मतलब हमें परोपकार करना चाहिए, ऐसा नहीं परोपकार ही मेरा कर्तव्य है, वैसी भावना अंदर से प्रकट हो जानी चाहिए। और तीसरा आशय ये कहा कि हमने जो धर्म क्रिया का करने का निर्णय किया है उसको बोझ रूप मान करके धर्म क्रिया न करके मेरा कर्तव्य है, मुझे जैसे काम करने चाहिए ऐसा मान करके यदि हम क्रिया करते हैं तो कर्तव्य करते हुए जीव को आनंद होता है, साधक को आनंद होता है। और बोझ रूप मान करके यदि धर्म क्रिया की जाती है तो वो क्रिया मात्र द्रव्य क्रिया, बाह्य क्रिया और निरर्थक यानी असार क्रिया बन जाती है, और वैसी क्रिया करने से कोई लाभ नहीं होता है। हमने कई बार ये लोगों से सुना है और कई बार हमारे पर भी ये आक्षेप होता है कि हर रोज पूजा करने जाता है पर क्रोध करता है, या हर रोज मंदिर जाता है पर ऑफिस में बैठ करके दंभ करता है, लोगों को लूटता है। उसका क्या कारण है? हर रोज सामायिक करता है फिर भी माया नहीं छोड़ता है, कपट नहीं छोड़ता है, ये क्यों होता है? इसका यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है कि यदि हमारा आशय शुद्ध नहीं है और हम धर्म क्रियाएं कर रहे हैं तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा, हमें जो उससे परिणाम प्राप्त होने चाहिए वो परिणाम नहीं होगा, और विकारों की वृद्धि होती जाएगी, विकार बढ़ते ही जाएंगे। विकारों का शमन करने के लिए आशय शुद्ध होना सबसे पहला आवश्यक कदम माना गया है। प्रणिधानम तु तत्समय स्थिति मत तद अदह कृपानुगम चैव। कहते हैं कि प्रणिधान आशय, पहला जो आशय है उसका अर्थ है कि आप जहां भी खड़े हैं वहां से जितने लोग आपसे कम स्थिति पर है, आपसे नीचे खड़े हैं, उन लोगों के प्रति कृपा भाव होना चाहिए, कृपा करनी चाहिए। आपके मन में उसके प्रति ऐसे भाव होने चाहिए कि मुझे जो अवसर मिला वैसा ही अवसर उनको मिले, और मुझे यदि अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से उन लोगों को ऊपर ले आने का कार्य करूंगा। निरवध्य वस्तु विषय, और अपनी मन में विचार निर्वध्य होने चाहिए, मतलब किसी को दुख देने का, किसी को पीड़ा देने का, किसी का बदला लेने का भाव नहीं होना चाहिए। निरवध्य पाप रहित वस्तुओं के विचार मन में रमने चाहिए। परार्थ निष्पत्ति सारम च, और परोपकार करने का भाव मन में होना चाहिए। ये पहला आशय प्रणिधान आशय है। प्रतिपन्नम धर्म स्थान मर्यादायां स्थितिमत अविचलित स्वभावं तदधः स्वप्रतिपन्न धर्म स्थानात् अधः स्तन गुण स्थानवर्तीषु कृपानुगम करुणा परम न तु गुणहीनत्वेषु हीनत्वात् तेषु द्वेषान्वितम्। शेषम सुगम। खाली एक बात की यहाँ स्पष्टता की है, और वो स्पष्टता इतनी है कि आपने जो स्वीकार किया है और कुछ लोगों से आप आगे निकल गए हैं, तो आगे पहुंच गए हैं या आगे निकल चुके हैं, तब अपने आगे बढ़ने की अवस्था का अहंकार नहीं करना है, और दूसरे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसकी निंदा नहीं करना। उसके बजाय जो पीछे छूट गए हैं या पीछे रह गए हैं उनके प्रति कृपा का भाव, उसके प्रति द्वेष का अभाव, और स्व के प्रति अहंकार का अभाव, ये आशय शुद्धि, प्रथम आशय शुद्धि है जिसको कहा है प्रणिधान आशय। अब दूसरे
प्रवृत्ति नाम के आशय की बात करते हैं कि प्रवृत्ति आशय क्या है। अधिकृत धर्म स्थानोपदेशेन तद उपाय विषय इति कर्तव्यता शुद्धः। अब दूसरी आशय की स्पष्टता करते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि जहां भी आप जो धर्म स्थान को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया है, प्रणिधान आशय में आपने ये बात मन के भाव को विशुद्ध करके की है कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं जो भी धर्म क्रिया करता हूँ वो मेरा कर्तव्य है, या मैं जो साधना कर रहा हूँ वो मेरी साधना मेरा कर्तव्य है। उस साधना करते हुए हमेशा अपनी को वो जांचे, अपनी को देखे, स्व को देखे कि मैं जहां खड़ा हूं वहां से मुझे आगे बढ़ना है। अधिकृत धर्म स्थानोद्देशेन तद उपाय विषय इति कर्तव्यता शुद्ध। मतलब जहां भी खड़े हैं वहां से हमारा अधिक विकास किस तरह हो सके, मैं कैसे आगे बढ़ता जाऊं, मैं जहां खड़ा हूं उसी को संतोष मान करके धर्म क्रिया करता रहूंगा तो मेरा विकास नहीं होगा। प्रतिक्षण या प्रति समय खुद की परीक्षा करता रहेगा, खुद को देखता रहेगा कि मैं कल जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं या आगे बढ़ता हूं, और आगे नहीं बढ़ता हूं तो उसके क्या कारण है। ये आशय, ये साधना कर रहे हैं तो साधना करते वक्त प्रति समय या प्रति सप्ताह अपने आप को साधक। तो दूसरा हमारा जो आशय है वो प्रवृत्ति आशय है। प्रवृत्ति आशय को बताते हुए कहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस समय हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने चाहिए कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रगति हो रही है या नहीं। ये जो मैं दूसरी बात करते हैं कि शीघ्र क्रिया समाप्ति इच्छादि क्षणोत्सुक्यादि विरहित। क्रिया करते करते कई बार एक अभ्यास हो जाने के कारण मन में ये भाव हो जाता है कि अब मैं जो क्रिया कर रहा हूं वो मुझे बहुत अच्छी तरह आ गई है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किंतु थोड़े दिनों के बाद मन में ये आता है कि मैं जल्दी जल्दी क्रिया समाप्त कर दूं। ये एक मानव सहज स्वभाव है कि क्रिया करते वक्त, बातें करते वक्त जल्दी समाप्त करने की प्रवृत्ति। इसीलिए हम हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म खोज निकालते हैं। हम वाइस चांसलर इतना लंबा बोलना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं वीसी। हम एमडी कर बोल करके छोड़ देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बोलते, इतना लंबा नहीं बोलते। तो हर क्रिया में मानव का एक स्वभाव हो गया है कि वो अपनी बातों को जल्दी कह देना चाहता है और हर क्रिया को भी जल्दी समाप्त करना चाहता है। इसीलिए जब हम कोई प्रतिक्रमण आदि क्रिया करते हैं तो लंबे लंबे सूत्र कोई धीरे धीरे बोलता हो, भाव से बोलता हो, अर्थ का अनुसंधान करते हुए बोलता हो तो हमें बहुत कष्ट होता है और हम पहले से ही ये तय कर लेते हैं कि भाई इनको आदेश नहीं देना है। बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लग जाता है। हमारे पास इतना समय नहीं है। आज का युग तो बदल चुका है, हर चीज एक क्षण में हो जाती है। आज आप जब कंप्यूटर से, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने में या मतलब ईमेल को देखने में थोड़ी भी देर लग जाती है तो हम नाराज हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये प्लान ठीक नहीं है, ये कंपनी बदल देनी चाहिए, इसके उसके प्लान में इंटरनेट से जोड़ने में बहुत समय लग रहा है, आदि आदि। हमारा ये स्वभाव है कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाने चाहिए। ये अच्छी बात है कि जल्दी काम होने चाहिए,
लेकिन जल्दी काम करने की जो हमारी इच्छा है, जो हमारे प्रयत्न है, उसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमारे अंतरात्मा को उसका लाभ होने के बजाय नुकसान हो जाए। तो हमारा जो एक प्रवृत्ति ये रही है कि जो जल्दी सूत्र बोलता है, जो जल्दी समाप्त कर देता है, उसको हम बहुत आदेश देते हैं, मतलब उनको बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे बोलता है, भाव से बोलता है और शांति से बोलता है, उसको हम कहते हैं कि भाई आज आप मत बोलना क्योंकि टाइम लग जाएगा। ये जो बातें हैं उसके सामने यहाँ हरिभद्र सूरी कह रहे हैं कि जब आप क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया करते वक्त क्रिया शीघ्र जल्दी से खत्म हो जाए, ऐसी जो इच्छा है वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो क्रिया आप कर रहे हैं उस क्रिया में आपका मन लगना चाहिए। और जब आप समय के भान को भूल करके, समय का भान भूल जाएंगे और धर्म क्रिया में लीन हो जाएंगे, तभी आपको धर्म क्रिया से, साधना से, ध्यान से आनंद प्राप्त हो पाएगा। लेकिन जल्दी जल्दी कर देने से कभी भी हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रवृत्ति के दूसरे आशय की बात करते हैं कि धर्म क्रिया हमें बहुत जल्दी खत्म हो जाए, हमें साधना जल्दी खत्म हो जाए, ध्यान जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें हर एक साधना की हर एक क्रिया उत्सुकता के दोष से मुक्त रह करके करनी चाहिए। मतलब उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। हम साधना जब करते हैं तो साधना करते वक्त कहा जाता है कि आंखें बंद करके बैठे। आंखें बंद करके जब बैठने की बात होती है तो क्षण भर में हम ये मानने लगते हैं कि बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। उसका सीधा जो दृष्टांत है वो ये है कि जब हमें 40 का कौशक संवत्सरी के प्रतिक्रमण में करना होता है तो थोड़ी ही समय में हम आंख खोल करके देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किससे कितने कौशक लोकस हो गए हैं। कोई जल्दी कौशक पार लेता है तो हमें ये लगता है कि इसका कौशक कैसे जल्दी हो गया। उसका मतलब है कि हम पर में ही लीन है, स्व में लीन नहीं हुए हैं। मतलब हमारे अंदर उत्सुकता का दोष इतना ज्यादा है कि हम ये बात नौकार यान लोकस तो मुंह से गिना जा रहा है, लेकिन मन हमारा दूसरे ने कैसे ये समाप्त कर लिया, दूसरा कैसे आगे निकल गया, मैं कैसे पीछे रह गया, ये भाव अंदर पड़ा रहता है। और ये सारी क्रियाएं तो अंदर मन में हो रही है, दूसरा कोई जानता नहीं है। इसलिए नौकार के कितने पद उपजा दिए या खा गए उसका पता नहीं चलता है। तो जल्दी जल्दी करने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसके कारण मन शांत होकर के, चित्त में लीन होकर के जो क्रिया होनी चाहिए उसके बजाय औत्सुक्य के कारण हमारा जो कौशक है वो व्यर्थ हो जाता है, केवल बाह्य क्रिया रूप बन जाता है। उसके द्वारा हमारे कौशक द्वारा काया का सही अर्थ में उत्सर्ग नहीं हो पाता है। तीसरी बात कहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इति कर्तव्यता सुख। मुझे यदि शांति प्राप्त करनी है, मुझे यदि आनंद प्राप्त करना है तो यही मेरी क्रिया, यही मेरा कर्तव्य है। ये भाव रख करके क्रिया करनी चाहिए। ये जो प्रवृत्ति का आशय है वो कैसा होना चाहिए, मेरी प्रवृत्ति करने के पीछे मेरा भाव क्या होना चाहिए कि यही कर्तव्य है। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी ऐसा मानता है जो पढ़ने में निष्ठा रखता है, वो यही मानता है कि स्कूल में जाना, हर एक क्लास में बैठना, क्लास में बैठे हुए टीचर की बात पूरा सुनना, यही मेरा कर्तव्य है। और इस ऐसी भावना से जो विद्यार्थी पढ़ता है वो निश्चित रूप से अच्छे नंबर से प्राप्त होता है। जो व्यापारी व्यापार करते वक्त अपने व्यापार में इसी कर्तव्यता मानता है कि मेरा व्यापार इस प्रकार से होना चाहिए, वो व्यापार करते हुए धन कमाता है। लेकिन
व्यापार करते हुए दूसरी दूसरी बातों में लीन रहेगा तो वो कभी भी धन कमा नहीं सकता है। अंत में जाकर के देखेगा, मतलब साल भर के बाद देखेगा तो वो उसको पता चलेगा कि मैंने कमाने के बजाय गंवाया ज्यादा है। तो इस प्रकार से जब प्रवृत्ति के प्रति हमारा आशय स्पष्ट हो जाए कि यही मेरा कर्तव्य है, कम से कम सामायिक मेरा एक कर्तव्य है, पूजा मेरा कर्तव्य है, जप मेरा कर्तव्य है, ध्यान मेरा कर्तव्य है, साधना मेरा कर्तव्य है, ऐसे आशय से यदि तप जप ध्यान साधना सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रिया जाए आदि क्रियाएं की जाए तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये प्रवृत्ति के तीन मुख्य लक्षण जो मैं संक्षिप्त में आपको कहता हूँ कि प्रवृत्ति करते हुए प्रवृत्ति के आशय, पहले प्रणिधान के आशय की बात की, अब प्रवृत्ति आशय की बात कर रहे हैं कि प्रवृत्ति आशय का अर्थ ये है कि जो क्रिया मैं कर रहा हूँ वो क्रिया में मेरी प्रगति हो रही है या नहीं, मतलब मुझे इस जहां मैं खड़ा हूँ उससे मुझे आगे बढ़ना है। दूसरी बात कह रहे हैं कि इसी कर्तव्यता में जो क्रिया कर रहा हूँ वो क्रिया मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान करके प्रवृत्ति करना। और क्रिया करते वक्त शीघ्रता यानी जल्दी जल्दी क्रिया खत्म करने का भाव नहीं रखना चाहिए, हमें उसमें लीन हो जाना चाहिए। आप देखिए कि सामायिक की जब क्रिया 48 मिनट की हो गई, फिर बाद में किसी को ये लगा कि 48 मिनट तक तो हम बंद जाते हैं, इसलिए अब हम ऐसा करें आसन पर बैठ करके 3 नौकार गिन करके हम संवर कर लेते हैं, और संवर करके जब हम 3 नौकार करके समाप्त करना चाहें तो 3 नौकार का गिन के उठ भी सकते हैं। तो एक तरफ सामायिक और दूसरी तरफ संवर की बात, ये संवर कैसे हो सकता है कि आप 3 नौकार गिन कर बैठे, 5 मिनट के बाद आपके मन में विचार आया और आपने 3 नौकार गिन करके फिर से वहां से उठ गए, तो वो इति कर्तव्यता नहीं हुई। आपके मन में यही बात है कि मैंने संवर कर लिया, तो संवर तो हुआ नहीं, आपके मन में जो विचार चल रहे उस विचार से आपने जीवन में जो करना चाहिए था वो किया नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि किसी कर्तव्यता का भाव, मतलब यह अवश्य करने योग्य क्रिया है और मुझे ये करना ही चाहिए। 48 मिनट एक मैं सामायिक कर रहा हूँ और अब मैं 2 क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे 2 भी करनी चाहिए। 2 होने लगे तो सोचना चाहिए कि 3 क्यों नहीं कर सकता हूँ, 24 घंटे में से 3 घंटे क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, ऐसा भाव रख करके यदि प्रवृत्ति करता है तो उसकी साधना सफल हो सकती है। ये जैन धर्म के योग की प्रारंभिक बात कर रहे हैं आचार्य हरिपत्र सूरी। हम और भी आशय देखेंगे, विघ्नजय देखेंगे, सिद्धि देखेंगे, विनियोग देखेंगे अगले सप्ताह। आज हम यहाँ स्वाध्याय को विराम देते हैं, और किसी को प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हो प्रश्न पूछ सकते हैं। जीतू भाई, थैंक यू सो मच। आपने आज 5 आशय की बात की कि हमारे आशय शुद्धि के अंदर हमारे किस प्रकार के आशय होने चाहिए। अब दूसरा आशय जब चल रहा था प्रवृत्ति आशय, तो आपने कहा कि कोई भी क्रिया जल्दी जल्दी खत्म हो ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए। तो जब हम सामायिक की क्रिया करते हैं, तो जब अतिचारों की बात करते हैं, तो सामायिक के अतिचारों में ऐसी बात आती है कि तिबिहि दुप्पणी हाणे अड़वट ठाणे ता सही विहूणे की बात आती है कि हमको सामायिक 48 मिनट्स में पार देना ही चाहिए। तो अगर सामायिक के अंदर हम शुभ भाव में हैं, हमको बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है और सामायिक की क्रिया आगे चलते रहे, तो इसमें क्या दोष लगता है? सबसे पहली बात जो हमने नियम लिया है वो एक नियम हमारा एक समय तक का है, मतलब मर्यादा हमने उसमें तय कर ली है कि इतनी मर्यादा तक मैं सामायिक में रहूंगा, और उतना समय बीत जाने के बाद यदि हम प्रमादवश भूल जाते हैं तो वो हमारे लिए दोष माना गया है कि आपको ये पता चलना चाहिए, आपकी जागृति होनी चाहिए
कि हमारा इतने समय तक का समय का काल है। ये एक बात। प्रमादवश हम यदि उसको नहीं याद रख पाते तो वो दोष माना गया है। दूसरी बात ये है कि यदि आप प्रतिक्रमण आदि कर रहे हैं, उसमें यदि आप लंबा समय भक्ति या कोई स्वाध्याय आदि कर रहे हैं तो वहां दोष नहीं माना। वहां आपकी क्रिया चल रही है, वो क्रिया बीच में छोड़ करके सामयिक पारने की बात नहीं। लेकिन यदि आप सामयिक करते हुए किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपको प्रमाद आ रहा है, मतलब आप झपकी ले रहे हैं या आप किसी और क्रिया में लग गए, तो वो प्रमाद माना गया है और प्रमाद नहीं आना चाहिए। प्रमाद से मुक्त होने के लिए हम सामयिक कर रहे हैं। इसीलिए ये कहा गया कि समय पूर्ण होते ही सामयिक पार करके दूसरा सामयिक लेना चाहिए या आपको सामयिक पार लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भाई। पर ये जो 48 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है और ये 48 मिनट्स तो हमारा ध्यान बार बार जाते रहता है कि 48 मिनट्स हो गए 48 मिनट्स हो गए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये जो दो बात आज कही गई, एक प्रणिधान आशय कहा गया और दूसरा प्रवृत्ति आशय। अभी हम विघ्न जय में और उसकी स्पष्टता, जो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी स्पष्टता विघ्न जय में और अधिक स्पष्ट होगी। लेकिन इन दो आशयों में इसको स्पष्ट किया गया है कि एक तो आप जो धर्म क्रिया, प्रणिधान आशय में ये कहा कि आप जो धर्म क्रिया कर रहे हैं वो धर्म क्रिया आपको ऐसे भाव से करनी चाहिए कि ये क्रिया करने योग्य है, कर्तव्य भाव से करनी चाहिए। और दूसरे प्रवृत्ति में ये कहा कि यही क्रिया मेरा कर्तव्य है, उसमें और घनिष्ठ बना, जो भाव है वो और घनिष्ठ बना कि यही मेरा कर्तव्य है। जिस तरह से मैंने 2-3 दृष्टांत दिए, विद्यार्थी का दिया, व्यापारी का दिया, तो वो दृष्टांत इसलिए दिया कि भाई वो ये मानते हैं कि हमें ये करना चाहिए। जो ये मान करके, ऐसा मान करके बिजनेस करता है, विद्या प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त करता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है वो नहीं फल प्राप्त करता है। तो उसी प्रकार धर्म क्रिया में भी, मतलब साधना के क्षेत्र में भी, साधना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, एक बात। दूसरी बात, साधना में कोई शॉर्टकट नहीं है। व्यवहार में, व्यापार में, विद्या में सभी जगह शॉर्टकट हो सकता है। मतलब आप इंडियन सिस्टम के अनुसार कह रहा हूँ कि आप यदि पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ने पर भी कम नंबर पाते हैं, और दूसरा विद्यार्थी संयोग से अंतिम दिनों में उसको पता चल जाता है, पेपर के प्रश्न मिल जाते हैं, तो वो बिना मेहनत किए हुए भी अच्छे नंबर से पास हो जाता है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप मतलब आपको खाना है तो खाने के लिए आपके घर में आपकी बीवी होना जरूरी नहीं है। आपके जेब में पैसा है तो आप रेस्टोरेंट में जाकर के तुरंत बिना मेहनत किए हुए एक क्षण में आप ऑर्डर दे करके भोजन कर सकते हैं। तो वहां शॉर्टकट है, लेकिन साधना में कहीं भी शॉर्टकट नहीं है। साधना में ये नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपकी साधना, आपका सामयिक सफल हो जाएगा, आपने प्रभावना बहुत बड़ी कर दी तो आपकी साधना सफल हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो श्रेणी का पुण्य शावक के घर कभी नहीं जाता। उनके पास तो पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे, लेकिन साधना में शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए साधना के क्रम को, साधना की अवस्था को और साधना की पद्धति को हमें जानना चाहिए। उस पद्धति से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें साधना से जो लाभ होना चाहिए वो लाभ निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भाई, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए रहा कि आज का सेशन हमें इसकी प्रेरणा देता था, प्रेरणा दे रहा है कि हम जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया का जो रीजन है, कारण है, उसे जानना चाहिए और उस भावों को पकड़ के हमें उस क्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम विराम देंगे और इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे में सब्व जीवे, सब्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब्व भूवेसु,
वैरम मज्जन केणी सर्वथा सौ सुखी थाओ पाप ना कोई आचरो राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो।